अगर आप डोर लगवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊँगा। आप अगर वुडन डोर लगवाने वाले हैं तो मार्केट में आजकल आपने देखा होगा कि दरवाज़ों में बहुत सारे टाइप के दरवाजे आ चुके हैं। ज़रूरत के हिसाब से इन अलग अलग प्रकार के दरवाज़ों को अलग अलग जगह पर लगाया जाता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए आपके बाथरूम के लिए एल्यूमिनियम और पीवीसी डोर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप जो बाथरूम और टॉयलेट होता है वहाँ पर दरवाजे पानी के संपर्क में आता है, जिससे दरवाजे ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम पीवीसी और एल्यूमिनियम के ऊपर पानी का कोई जल्दी असर नहीं होता है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते। इसी वजह से बाथरूम जैसी जगहों पर पीवीसी डोर और एल्यूमिनियम डोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ज़रूरत के हिसाब से डोर चुनना चाहिए। और यह जो डोर हैं इन्हें सेलेक्ट करते समय यह भी ज़रूरी होता है कि उन डोर का कितना प्राइस होता है। तो आज का ये वीडियो जो होने वाला है, यहाँ हम आपको यह बताने वाले हैं कि 2025 में अगर आप डोर लगवाने जा रहे हैं तो चाहे वो डोर एल्यूमिनियम डोर हो, पीवीसी डोर हो, फ्लश डोर हो, लेमिनेशन डोर हो या लेमिनेट डोर हो, के साथ में टाटा के जो डोर होते हैं या फिर जो सेफ्टी के डोर होते हैं उनके लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। सागवान के जो डोर होते हैं इन सभी के कितने प्राइस होगा, इनके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। और कौन सा डोर कहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पर जिन डोर का कॉस्ट हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ शटर डोर का कॉस्ट देखने वाले हैं। इस कॉस्ट में डोर फ्रेम है उसका कॉस्ट ऐड नहीं किया गया है। साथ में जो लेबर कॉस्ट होता है या फिर हार्डवेयर कॉस्ट होता है वह यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। सिर्फ शटर डोर का है कॉस्ट हम देखेंगे। वीडियो को जो एंड पार्ट होगा वहाँ हम जानेंगे कि लेबर कॉस्ट कितना आता है। और अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट पर है और तो उसे अगर आप डोर लगवाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो की शुरुआत में हम कह रहे थे कि बाथरूम और टॉयलेट के लिए जो डोर हैं उनसे तो जो आपके घर का बाथरूम और टॉयलेट होता है वहाँ पर आपके सामने डोर के लिए दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला पीवीसी डोर और दूसरा एल्यूमिनियम डोर। ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर घरों में पीवीसी डोर का इस्तेमाल बाथरूम के लिए किया जाता है। और यह जो पीवीसी डोर है इनमें दो टाइप आते हैं। पहला जो है वो है होलो पीवीसी और दूसरा है सॉलिड पीवीसी। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यह है कि आपके घर के लिए जब भी आप पीवीसी डोर लेने वाले हो तो सॉलिड डोर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि होलो पीवीसी से ज़्यादा मजबूत होते हैं सॉलिड पीवीसी। और आपने बाथरूम लगवाने जा रहे हैं तो उसके साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट 2.5 इंच 2 फीट 6 इंच बाय 6 फीट का होता है, यानी कि लगभग 15 स्क्वायर फीट अगर आपका पीवीसी डोर का एरिया होता है। तो ये जो पीवीसी डोर है यह आपको 175 रुपये स्क्वायर फीट 75 रुपये स्क्वायर फीट के रेट से अच्छी क्वालिटी के पीवीसी डोर आपको मिल सकते हैं। तो हमारे पीवीसी डोर का एरिया आया है 15 स्क्वायर फीट इक्वल टू 175 बराबर। पीवीसी डोर का रेट जो इक्वल टू में आ जाता है तो 2625 रुपये, यानी कि 2400 में आपको अच्छी क्वालिटी का पीवीसी डोर मिल जाता है। तो आपको 2625 रुपये तक खर्च आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एल्यूमिनियम डोर की। तो पीवीसी डोर से इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। उसी साइज़ में अगर आप एल्यूमिनियम डोर लेते हो तो यानी 2 फीट 6 इंच बाय 6 फीट का, तो एल्यूमिनियम डोर उसके लिए आपको 3000 से लगाकर 3500 रुपये तक खर्चा आ सकता है। उसके बाद आप बात करते हैं नेक्स्ट डोर
के बारे में। ये फ्लश डोर है और फ्लश डोर होते हैं ये डोर हम इंटरनल डोर के लिए अच्छे माने जाते हैं। साथ में आगे आने वाले जो कोई भी डोर हम देखने वाले हैं उनसे इनका कॉस्ट बहुत कम होता है। और यह जो फ्लश डोर है इनमें भी 3 टाइप के आते हैं। एक जो होते हैं सॉलिड कोर, दूसरे होते हैं होलो कोर और तीसरे होते हैं सेलुलर कोर। अब यह जो आपको इंटरनल डोर है इनमें डोर का साइज़ बाथरूम के डोर से थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि 3.5 फीट बाई 6 फीट का साइज़ कंसीडर करेंगे। यानी कि हमारे डोर का जो एरिया है वह 18 स्क्वायर फीट होगा। फ्लश डोर के आजकल मार्केट में रेट चल रहे हैं, यानी कि लगभग 18 स्क्वायर फीट है तो 130 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। तो 130 मल्टीप्लाई 1800 तो जो हमारे डोर का एरिया है इक्वल टू आ जाता है तो 2340 रुपये, यानी कि आपको 2300 रुपये से लेकर के 2500 रुपये तक अच्छी क्वालिटी का फ्लश डोर मिल सकते हैं, जिनकी थिकनेस हमें 30 तक कंसीडर करनी है। उसके बाद हमारे सामने बेस्ट एक ऑप्शन आ जाता है जो कि लेमिनेट डोर होता है। इनका इस्तेमाल आप बाहरी और अंदरूनी दोनों जगह कर सकते हैं। इनका फ़ायदा यह होता है इनमें आपको अलग अलग टाइप की डिज़ाइन मिलती है। ये अच्छे खासे मजबूत होते हैं, इसलिए इन्हें अंदरूनी और बाहरी दोनों जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मौसम की इसके ऊपर मार का भी कोई असर नहीं होता है और ये किसी भी मौसम में बेंड नहीं होते हैं। यह एक अफोर्डेबल ऑप्शन आ जाता है। जो कोई भी एक कॉस्टली डोर ऑप्शन होते हैं उनके मुकाबले, इसलिए ज़्यादातर घरों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अच्छे क्वालिटी के लेमिनेट डोर मार्केट में लेने के लिए जाते हो तो आपको 230 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये डोर मिल सकते हैं। अगर आपका 3 फीट बाई 6 फीट का डोर है और जिसका एरिया 18 स्क्वायर फीट बनता है तो आपके डोर की थिकनेस 30 है तो 18 स्क्वायर फीट हमारे डोर का एरिया मल्टीप्लाई 230 तो लेमिनेट डोर का रेट इक्वल टू आ जाता है तो 4140 रुपये। यानी कि आपको अच्छी क्वालिटी के लेमिनेट डोर मार्केट में लेने के लिए जाते हो तो आपको 4000 से 4500 रुपये तक अच्छी क्वालिटी के लेमिनेट डोर मिल सकते हैं। अब इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि लेमिनेशन डोर, जो कि बहुत ही ग्लोसी फिनिश के साथ। पर मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि इंडोर का इस्तेमाल आप इंटरनल डोर के लिए कर सकते हैं। हालांकि यह जो डोर होते हैं इनका रेट लेमिनेट डोर से कम होता है। अगर आप लेमिनेटेड डोर मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो आपको 170 रुपये से 180 रुपये तक अच्छी क्वालिटी के लेमिनेट डोर मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा डोर जिसका कि साइज़ है 3 फीट बाय 6 फीट, यानी कि जिसका एरिया होता है 18 स्क्वायर फीट, जिसके अगर हम 170 की रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 3060 रुपये। यानी कि लेमिनेशन डोर आपके 3000 से लेकर 3200 रुपये तक मिल सकता है। अब यही और जो लेमिनेशन डोर हैं इसकी भी थिकनेस हमने 30 कंसीडर की है। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़े से प्रीमियम डोर के बारे में कि जो टिकुड यानी कि सागवान डोर भी कहा जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं सागवान की जो लकड़ी होती है वो डोर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। सागवान डोर के बने हुए दरवाजे आपको सालों साल तक कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह जो सागवान के डोर होते हैं ये दिखने में बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। इनमें आप अलग अलग टाइप की डिज़ाइन भी बना सकते हैं और यह डोर मौसम की मार आराम से सह सकते हैं। तो यह बहुत ही मजबूत होते हैं, इसकी वजह से इसका इस्तेमाल खासकर मेन डोर के लिए किया जाता है। अगर आप अच्छी डिज़ाइन के साथ कोई डोर बनवाना चाहते हैं आपके लिए सागवान डोर एक बेस्ट ऑप्शन आ सकता है। हालांकि अगर आप पूरे घर के लिए अगर सागवान डोर का इस्तेमाल करते हो तो आपका बजट बहुत ही ज़्यादा हो
हो जाएगा। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि मेन डोर के लिए सागवान डोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इंटरनल डोर हैं उनके लिए लेमिनेट डोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सागवान डोर के कॉस्ट कितना है। तो सागवान डोर आपको मार्केट में 950 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल सकता है। और यहाँ पर हम मेन डोर की बात कर रहे हैं, इसी वजह से डोर का साइज़ भी थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि 3 फीट 6 इंच बाय 6 फीट का तो हम डोर कंसीडर करेंगे, जिसका एरिया 21 स्क्वायर फीट होता है। तो 950 का हमारा रेट मल्टीप्लाई 2121 स्क्वायर फीट का एरिया इक्वल टू आ जाता है 29,950 रुपये। यानी कि अगर आप सागवान डोर लगवाना चाहते हो तो आपको 20,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं एमएच डोर लगवाना चाहते हो तो आप अप्रोक्सीमेटली आपको 7,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। और अगर हम सेफ्टी डोर की बात करते हैं, जिसमें कि लॉक वगैरह सभी सिस्टम के साथ अगर आप सेफ्टी डोर लगवाना चाहते हो तो आपको 8,000 तक से 9,000 रुपये तक खर्चा आ जाता है। उसके बाद आजकल बहुत सारे लोग टाटा के डोर को लगवाना पसंद करते हैं। यह जो डोर आप लगवाते हो इसमें डोर फ्रेम का कॉस्ट भी ऐड किया गया है। इसी वजह से शुरुआती वक्त में थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लग सकता है, पर यह चीज़ ज़रूरी कंसिडर कीजिए कि यह जो डोर आते हैं इनमें फ्रेम का कॉस्ट भी ऐड किया जाता है। तो अगर आप टाटा के डोर लगवाना चाहते हो तो उनके लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 35,000 से 40,000 रुपये तक खर्चा आ सकता है। यह जो डोर है ये बहुत ही मजबूत माने जाते हैं। इसी तरह के बहुत सी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है जो आपको डोर बनाती है। उनका यह कहना होता है अगर आप डोर लगाए जाते हैं तो आपके ऊपर सेफ्टी डोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों यह हो गई डोर की बात। अब जब डोर को फिट करने के लिए यहाँ पर कोई कारपेंटर आता है तो सिर्फ डोर को फिट करने का ही चार्ज होता है, वो 500 रुपये प्रति डोर के हिसाब से। अगर आपका 1,000 स्क्वायर फीट घर है तो उससे डोर लगवाना चाहते हो तो डोर के ऊपर इसका जो कॉस्ट आ सकता है वो 60,000 से लेकर 80,000 रुपये तक आ सकता है। तो अब ये जो कॉस्ट है ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है दोस्तों, जैसे कि आप कौन से रेट वाला डोर अपने घर के लिए लगवाते हो, उसके ऊपर साथ में आपके घर के अंदर कितने डोर हैं इसके ऊपर भी यह कॉस्ट डिपेंड करता है कि दोस्तों आप अपने घर के लिए कौन सा डोर लगवाना पसंद करेंगे और आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ये जानकारी आपको मेरे द्वारा बताई गई। और चैनल पर आप लोग अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।